नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, हर तरफ कोरोना महामारी की लेकर ही चर्चाएं हो रही हैं और किस तरह से प्रावधान किए गए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, साथ ही साथ यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए कॉमर्स एंड जो कि यहाँ पर हमारे साथ अरुण गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम है, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुई नई टीम, और किस तरह से ये इस पैंडेमिक के टाइम में अपने व्यापारियों के लिए, अपनी आम जनता के लिए सहयोग दे रहे हैं, इसके बारे में जानते हुए बात करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा जनता के हित के लिए जिन्होंने काम किया, जनता के हित के साथ खड़ी, और खासकर व्यापारी वर्ग का काफ़ी योगदान रहा इनके चलते। चलिए इसी विषय में बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अरुण सर, जिस तरह से वेव 1 तो चलेगी, 2020 की बात करें, 2021 में एक विकराल रूप धारण किया इस कोरोना महामारी ने, और अब तीसरी जो कि ब्लैक फंगस है उसने भी दस्तक दी है जम्मू में, जिसके चलते 40 वर्षीय व्यक्ति कल जो पुंछ के रहने वाले थे उनकी भी मृत्यु होगी। एक तरफ लॉकडाउन है, व्यापारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई इस समय जो कि ग्रस्त हो रहा है इस महामारी के चलते, हर एक को नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी आपके व्यापारी वर्ग में हैं जो लोग 2 वक्त की रोटी भी जिनको यानी कि मुहैया नहीं हो रही है, दुकानें बंद है, बड़ी कहें छोटी कहें। पर कहीं ना कहीं हम आज आपसे ज़रूर एक सवाल कर चाहिए, हमारा नहीं हमारी जनता के, जो छोटी छोटी जिन्होंने गली नुक्कड़ पर छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं, जो लोग सुबह कमाते हैं, शाम को उन्हीं से उनका घर का खर्चा चलता है, क्या कहेंगे, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके लिए क्या यानी कि सहायता मुहैया कर रही है? रश्मि जी, सबसे पहले तो जो ये इस समय जो महामारी चल रही है, मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि 2000 मार्च में जिस तरह से एक लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद डेथ रेट भी कम हो गया, और मुझे लग रहा है कि उस समय कुछ ना कुछ वायरस जो है वो सप्रेस हो गया। लेकिन उसके बाद एकदम से ये, क्योंकि सेकंड फेज़ आई, सेकंड फेज़ किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी से आएगी और इतनी जल्दी से ये स्प्रेड करेगी। लेकिन जितनी जल्दी से ये स्प्रेड की है, लोग हैरान हो गए, और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जिम्मेवार है, क्योंकि ये बात जो है बार बार WHO के थ्रू भी बोली जा रही थी, और हमारे जो लोकल, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी ये बात बोल रहे थे कि सेकंड फेज आने वाला है। लेकिन उसकी तैयारी जो है, जो हमें करनी चाहिए थी, वो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई। ये मानते हैं सर आप? बिल्कुल मानते हैं, और इसको बिल्कुल बहुत बड़ी चूक है। जिस तरह से मैं पिछले दिनों में मैंने अपना एक इंटरव्यू में बोला भी है इस बात को लेकर के कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुझे ये समझ नहीं आई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जानते हुए कि जो सेकंड फेज आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक आने वाला है, तैयारी क्यों नहीं की अब तक। अभी देखिए, गवर्नमेंट जागी हुई है, गवर्नमेंट जो है हर संभव कोशिश कर रही है। जैसे आज LG साहब ने भी एक बात बोली कि पंचायत लेवल तक जो है अब वेंटिलेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं, ये पहले क्यों नहीं सोची गई? पहले चलिए पंचायत लेवल की तो बात सोचिए, अपने जो हॉस्पिटल हैं, फुल फ्लेज हॉस्पिटल हैं, हम वहाँ पर भी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की, इवन मुझे लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं वेंटिलेटर जिस तरह से आए, प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर भेजे, लेकिन वो वेंटिलेटर जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो डाइनिंग टेबल बन गए, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती थी कि वो जो 150 वेंटिलेटर आया है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पहुंचते, जो यहाँ का मेन हॉस्पिटल है GMC, वहाँ पर भी इंस्टॉल किए जाते और देखा जाता। ये बात अब ये आ रही है कि टेक्निकल जो लोग हैं, उन लोगों ने इस कुछ सिस्टम को ठीक नहीं किया। मुझे नहीं लग रहा सर, करवाना किसने था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी। अगर कोई टेक्निकल लोग जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको कोई ना कोई प्रोविजन बनाना चाहिए था, कुछ ना कुछ लोगों की अप्रोच करनी चाहिए थी, उनसे मदद लेनी चाहिए थी कि भाई हाँ जी, इसको हमने इंस्टॉल करना है, इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है जी, आप बताइए। अगर यहाँ इसके लिए कुछ NGOs की भी मदद ली जाती तो मुझे लगता है कि आज के जो हालात बन गए हैं वो नहीं बन पाते। लेकिन खैर, इस समय क्योंकि महामारी का टाइम है, मैं ज़्यादा इस क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना चाहता। मैं सोचता हूँ कि इस समय जो सबसे बड़ी ड्यूटी है हम लोगों की, वो ये है कि कम से कम जो लोग इस समय इस वायरस की चपेट में आए हुए हैं, वायरस के अंडर, मतलब कोई हॉस्पिटल में है, कुछ घरों में है,
तो उनको किस तरह से हम लोग मदद दे सकते हैं, उसके बारे में पूरी जनता सोच रही है और कर रही है। बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो निकले हुए हैं, बिल्कुल सिविल सोसाइटी के लोग, बिल्कुल सिविल सोसाइटी के लोग निकले हुए हैं। उसी की जिम्मेवारी को देखते हुए चैम्बर ने भी अपनी तरफ से 500 पैकेट जो है डेली हॉस्पिटल में हमने पहुंचाने का जुम्मा ले लिया हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं अपनी तरफ से जो लोग जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन सिलेंडर की, हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड भी किया है। और कोई और भी अगर हमें अप्रोच करता है, हमने बाकायदा प्रेस में भी दिया है और मैंने अपने इंटरव्यू में भी ऑलरेडी बोला है कि हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, किसी का भी आप नंबर फ़ोन करिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर खाने की व्यवस्था, जिस तरह से हमने एक बात और कही, हॉस्पिटल में तो हम लोग 500 पैकेट डेली हम उनको अटेंडेंट के लिए, जहाँ जो वहाँ के पेशेंट हैं उनके लिए पहुँचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई फैमिली जो है वो वायरस के अंडर है, मतलब उसको वो पूरी की पूरी कई बार हमने ये देखा है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इसमें आ जाती है, तो उसमें भी हमने एक बात इंश्योर की है कि भाई अगर कोई टेलीफोनिकली हमें कॉल करता है और उनके घर में अगर पैकेट भी पहुंचाने की बात आएगी, वो चैम्बर जरूर पहुंचाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका कही कहना है कि हमारे सैल्यूट करें जम्मू की जनता को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, एनजीओ को, ट्रस्ट कर, जो जितनी भी आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनको। पर सवाल ये आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो बैठकर क्या करें। यानी आम जनता आज हॉस्पिटल जाने से भी डरती है। यही एक फोबिया है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो मृत्यु को वहाँ से वापस लेकर आएंगे। तो कौन करेगा इन चीज़ों का समाधान, कौन जनता को वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगा जो उनके लिए आई हुई हैं। सर, बड़ा सवाल ये है। आप लोग कर रहे हैं, लोग सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, हमारी युवा शक्ति कर रही है, पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्यों नहीं रुक रहा सर मौत का आंकड़ा। यही बात रश्मि जी मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी बोली, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। क्योंकि कोई भी अगर कोई भी सिचुएशन बनती है, उसके लिए किसने तैयारी करवानी है। अगर ये कहें कि हाँ जी किसी पे भी आप जिम्मेवारी लगा दो, हाँ जी। अभी मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू में हमारे अभिनव शर्मा जी ने बोला, मैंने लेटर नहीं देखी क्योंकि मुझे मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने एक बात बोली कि जो हम इस समय के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी है, भाई जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो वार्ड को विजिट करें। मतलब ये है कि क्या डुल्लू साहब ने लेटर लिख करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर कर दिया, और प्रिंसिपल महोदय जो हैं उनको सीनियर डॉक्टर को चिट्ठी लिख करके और अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएंगी। ये एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं आज की जो डेट है, आज का जो वायरस है जितना फैला हुआ है, जितनी डेथ्स हो रही हैं, ये जो एटीट्यूड है वही जिम्मेवार है उन डेथ्स का। अगर ये अपने एटीट्यूड को ठीक करें, ये हॉस्पिटल को विजिट करें, वहां रीजन देखें। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी पिछले दिनों देखा, वहां क्या है कि अगर किसी की हार्ट अटैक से अगर डेथ होती है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है कि ये तो कोविड है उसको। अगर किसी की किडनीज फेल हो जाती हैं उसको भी कंसीडर किया जा रहा है कि इसको, मतलब वहां कोई किसी किस्म का सिस्टम नहीं है। अगर देखिए होता क्या है, ये होना चाहिए था कि एक हॉस्पिटल को फुल फ्लैज जो है वो कोविड डिक्लेयर कर देते, ये नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, एक 2 वार्ड जो हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट में बन गए, एक एरिया जो है वो गांधीनगर में बन गया, एक एरिया जो है जीएमसी में बन गया। इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ से भी वायरस जो है, ये देखिए अगर पेशेंट जो है एक का कोई मरीज है, कोई पेशेंट है वो किडनी से परेशान है, अगर वो अपने हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट है उसके साथ से कौन गुजरेगा, जो अटेंडेंट कोविड के लिए गया हुआ है, जो कोविड पेशेंट की अटेंडेंट कर रहा है, वो वही पेशेंट जो है, वही अटेंडेंट जो है वो मिलेगा किसको, जो किडनी के कैंटीन में भी जाएगा, वो कैंटीन में भी जाएगा, वो बाहर भी जाएगा, अपने घर में भी जाएगा। तो वायरस जो है वो इस तरह से ज़्यादा फैला है क्योंकि सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया।
वहाँ जो किट मिलनी चाहिए थी, एक अटेंडेंट को किट मिलनी चाहिए सर थी, मिलती है किट, अभी मिलना शुरू हुई है मेरे इंटरव्यू के बाद। अरुण सर इसको भी बताते हैं, बिल्कुल आपने मेरे इंटरव्यू के बाद ये किट जो है वो मिल प्रोवाइड रही करना है, शुरू की है। किट भी तब मिल रही है, वो भी हम स्पष्ट करते हैं अपनी जनता के साथ, आपके कहने के मुताबिक चाहे मिल रही है, वो मिल रही है जब उनका पेशेंट ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है, तब उसके बाद मिल रही है, उसके बाद यानी कि उनको वायरस तब होगा। अभी इन्होंने बाढ़ में भी देना शुरू की है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि एक कोविड पेशेंट जिसका अटेंडेंट जो है उसको बार बार अंदर जा करके अटेंड कर रहा है, चलो उसको पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, उस समय तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब वो उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी के लिए उसको फिर पीपी किट दी जाती है, फिर क्यों देनी है, फिर किस लिए देनी है? सवाल तो है ना सर, क्योंकि अगर हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी होती, वहाँ पे व्यवस्था अच्छी होती, तो अटेंडेंट को जाने की जरूरत ही ना होती, और कहीं ना कहीं अटेंडेंट के वहां जाने से और हजारों लोग संक्रमित होने का खतरा बढ़ रहा है। वही हुआ है, जम्मू में जितना वायरस फैला है उसमें 50% जो है इसी वजह से फैला है कि अटेंडेंट्स को जो जिम्मेवारी थी हॉस्पिटल अथॉरिटीज की, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाया है। अगर उस तरह से पूरे तरीके के साथ निभाया, किट कहाँ गई? हर एक पेशेंट के लिए, हर अटेंडेंट के लिए गवर्नमेंट को किट मिलती है, इनको वो कहाँ गई? कहाँ सिस्टम है? सर वही तो चीज चेक कौन रखेगा? तो वही लोग, वो भी मौन धारण है, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। वही लोग जो हैं, जो अटेंडेंट है, वो जब हॉस्पिटल से निकला वो 10 लोगों को मिल करके गया है, और वायरस जो है जो बड़ा है वो उसी की बदौलत बड़ा है। और सर एक आखिरी सवाल करेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। छोटे छोटे दुकानदार, पहले ही शुरू में हमने कहा, वो इस समय भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि जो सुबह 100 या 200 रुपया, शाम तक 300 रुपया कमाते थे, तो उसी से अपने घर का राशन चलता था, उसका रोजगार चलता, उससे बच्चों का पेट भरता था। वो लोग इस समय परेशान हैं। उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि प्रावधान कोई होना चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ऐसा पैकेज हो कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि जो लोग हैं जिस तरह से आपका क्या सुझाव है उनको लेकर? सर देखिए रश्मि जी, एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कल ही कुछ एक पढ़ रहा था कि गवर्नर साहब ने कोई 2 करोड़ 94 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ किया है, लेकिन मुझे उस जो उन्होंने जो निकाला है SRO, मुझे उसकी कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि उसमें जम्मू के हिस्से में मेरे ख्याल में लगभग 100 कुछ लोगों को देने की बात कही गई है, और वहाँ पर जो है कोई 14,000 के लगभग कश्मीर में देने की बात कही गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आई। यहाँ तो ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, समझने में हमें भी गलती लग सकती है, और वहाँ से गलती से जो क्लैरिकली जो मिस्टेक हुई है उसको वो ठीक करें। और मैं ये समझता हूँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं, दिहाड़ीदार लोग होते हैं, वो लोग जो हैं परेशान हैं इस समय, क्योंकि उनको खाने की, क्योंकि सफ़ेद पोश जो है हमेशा, अगर हम देखें आज की डेट में, अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट लाइन बंद है, ड्राइवर क्लीनर उनको पे नहीं मिल रही है, दुकानें सारी बंद हैं, सैलरीज 90% लोग दे रहे होंगे, तब भी 10% जो हैं वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनकी बैंकों की किस्तें नहीं निकल रही हैं, तो वो सैलरी कहाँ से देंगे? सर दुकानें जो हैं टोटल बंद हैं। और मैंने अपनी तरफ से बार बार एक रिक्वेस्ट की है कि जो नॉन असेंशियल आइटम्स वाले हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। असेंशियल वालों को नो डाउट कि असेंशियल वालों को चांस दिए बिना कोई चारा नहीं है, आप उनको दीजिए, लेकिन कम से कम 2 दिन नॉन असेंशियल वालों को भी मौका मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ आइटम्स जो हैं वो नॉन असेंशियल होते हुए भी 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद वो असेंशियल बन जाती हैं। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे। मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप उनको भी मौका दीजिए। लेकिन एक बात रश्मि जी, मैं अपनी बात अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू के लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट सोच को लेकर के चलते हैं हमेशा, और मुझे नहीं लगता आज जिस तरह से NGOs निकले हुए हैं, सभा सोसाइटियाँ, मैं देख रहा था अग्रवाल सभा ने किया हुआ है, महाजन सभा ने सामान बांटा है, अपना ब्राह्मण सभा वाले भी कर रहे हैं, राजपूत सभा वाले भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो अपना सोच के साथ चल रहा है, अपना योगदान दे रहा है। जम्मू की जनता जो है, जम्मू में रहते हुए किसी को भूखे नहीं सोने देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, देखिए अभी बाजार एसोसिएशंस कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि बाजार ही बंद है। बाजार बंद होने की वजह से वो लोग जो हैं वो अभी जिस तरह का हमारी सोच है कि जो बाजार एसोसिएशंस वाले हैं हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, जब भी मौका मिला है इन्होंने अपने राशन के
देर लगा दिए हैं। योगदान दिया। तो ये जो चीज़ है आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि जम्मू में रहते हुए कोई भूखा नहीं सो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह के हालात आज की डेट में आगे हुए हैं, गवर्नर साहब एलजी साहब को जरूर सोचना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के लिए सोचना अच्छी बात होती है, पैकेज लाना अच्छी बात होती है, क्योंकि इन पैकेज के सिर पे ही हमेशा गवर्नमेंट चलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर लेवल के लोग हैं, उनके बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। उनके लिए भी छोटे छोटे दुकानदार जो हैं हजारों की तादाद में हैं, उन लोगों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। अगर हम लोग शिकारे वाले के लिए सोचते हैं, ऊनी वाले के लिए सोचते हैं, तो उन छोटी दुकानों से जो रोज़ के 200 रुपया भी बना करके अपने घर में नहीं लेके जा पाते, उनके लिए भी चाहे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लगाएं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि किसी के थ्रू भी इसकी जानकारी लीजिए और उन लोगों को जरूर राहत दीजिए जो लोग पिछले 2 साल से परेशान हैं। उनके घर में कैसे चूल्हा जल रहा है ये वही जानते हैं, क्या क्या उन्होंने अपने घर से निकाल दिया है ये वही जानते हैं। और मेरा ये मानना है, फिर भी मैं यही कहूँगा, मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू की नेशनलिस्ट जो हमारी जनता को, कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो उड़ीसा का है, कोई भी मजदूर जो है वो जम्मू में भूखे पेट नहीं सोया है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता के आह्वान पर, जनता के जो हमारे सामने डिमांड रखी थी कि ज़रूर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान और उनकी टीम से बात करें कि छोटे छोटे दुकानदार आकर किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह इस समय 2 वक्त का खाना जुगाड़ करें। यही इन्होंने कहा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा कि कम से कम उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग वाकई इस दर के अंदर आते हैं, यानी कि जो लोगों का 2 वक्त का खाना उनकी दुकानों से छोटी छोटी से चलता है, इस समय वो बिल्कुल मुखमरी की कगार पर है। प्रशासन की हालात तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से अतुल डुल्लू जी भी मौन धारण है और भटनागर साहब तो हॉस्पिटल का विजिट ही नहीं करते। अभी भी समय है, संभाल लीजिए जनता को, जनता का विश्वास है आप पर। बड़ी बड़ी कुर्सियाँ प्रदान की हैं आपको, ये वही जनता है जिनके टैक्सी से आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो ये जनता जवाब भी मांगना जानती है। संभाल लीजिए, फिर कहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर की। बड़ी दुखद खबर हमने कुछ दिन पहले भी बताई थी। एक बच्चा अपने पिता के लिए डॉक्टर को जाकर कह रहा है, डॉक्टर साहब मुझे अपने पिता की हालत नहीं देखी जा रही, आप इसको ऐसा इंजेक्शन दीजिए ताकि ये घुट घुट कर जो मर रहा है इसकी सांसें एकदम से निकल जाए। ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जीएमसी वार्ड के अंदर की, यानी कि कोविड वार्ड के अंदर की जो हमने स्टोरी आपको बताई थी, दुखद खबर है। अगर बड़े बड़े आह्वान तो किए जाते, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, अगर वाकई व्यवस्था होती तो इतने परिवार अपने परिजनों को ना खोते। बार बार यही कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, सर वॉच कीजिए, रखिए वॉच, आप खुद सरप्राइज विजिट कीजिए और बार बार कीजिए ताकि पता चले आपको कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर जनता का विश्वास टूटता जा रहा। अगर वाकई स्टोर रूम में सामान है तो क्यों नहीं आम जनता को दिया जाता। कुछ दिन पहले भी जब एक व्यक्ति ने हमें कॉल किया कि इस तरह से पाइप हमें नहीं मिल रही, जब हमने रविंदर राणा जी को कॉल किया, उनके माध्यम से जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया तो उनको पाइप भी मिली। उसके बाद लगाए कौन, सीएमओ मैडम भी नखरे मार रहे थे। फिर उसके बाद जब हमने दोबारा कॉल किया फिर से लगा। यानी कि हर जगह पर भाई भतीजा और सिफारिश इनको चाहिए, तभी जनता को बचा पाएंगे। अदरवाइज जनता का राम भरोसे और जनता का भगवान ही मालिक है। ये बड़ा सवाल है, आखिर कौन सुधारेगा इन परिस्थितियों का। आने वाले समय में ये जनता ही जवाब जरूर मांगेगी जनाब। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।